नेत्रदान पखवाड़ा पर आधारित आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आंखों से कीमती कोई रत्न नहीं है और इससे बड़ा कोई दान नहीं है। जी हाँ, जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक दिन दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ता है, लेकिन हमारे जाने के बाद भी कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो हमारे बाद भी रह जाती हैं। उन्हीं में से एक है हमारे नेत्र, जो किसी के भी अंधेरे जीवन में रोशनी ला सकते हैं। इसीलिए नेत्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक हम सभी नेत्रदान पखवाड़ा मनाते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग नेत्रदान के लिए आगे आएं, इसके प्रति जागरूकता बढ़े। आज हम इसी पर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस पखवाड़े में जो कुछ भी होना है और इससे संबंधित जो कुछ भी संदेश हैं, जानकारियां हैं, वो आप तक पहुंच सके। आपको बता दें, आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मेरे ठीक बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, जो कि निदेशक रिम्स हैं, साथ ही साथ प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष हैं नेत्र रोग विभाग रिम्स रांची में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। धन्यवाद। और ठीक मेरे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर बीरेंद्र प्रसाद सिंह हैं, जो कि निदेशक प्रमुख हैं स्वास्थ्य विभाग में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार सर। ये तो सर हम सभी जानते हैं और अभी अभी बताया भी है कि हर वर्ष हम सभी 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक ये पखवाड़ा मनाते हैं। इस पखवाड़े को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है और इस दौरान क्या कुछ होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले निदेशक निम्स महोदय से हम जानना चाहेंगे कि सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि अंधापन के कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण हमारे देश में कैटरैक्ट है। उसके बाद जो बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर है, ग्लूकोमा है, उसके बाद कॉर्निया जनित अंधापन है, मैकुलर डिजेनरेशन है, कंजेनाइटल ब्लाइंडनेस है। तो ऐसा है कि अंधापन कुछ को तो हम लोग इलाज से ठीक कर सकते हैं जी, कुछ को इलाज के द्वारा भी नहीं ठीक किया जा सकता है। तो जो इलाज के द्वारा हम लोग ठीक कर सकते हैं उसमें कॉर्निया जनित अंधापन भी है। कॉर्निया, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आँख में जो सफ़ेद पारदर्शी झिल्ली है उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया में किसी कारणवश वो अपारदर्शी हो जाता है तो मरीज में अंधापन का शिकायत आ जाता है। तो कॉर्निया को, इसका एक ही इलाज है कि कॉर्निया को बदलना। इस बारे में और विस्तृत बात में हम बाद में बताएंगे। जी 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 बिल्कुल। तो ये जो कॉर्निया है और इसी को बदलने की बात आती है, और ये इस दौरान क्या कुछ प्रक्रिया होती है, नेत्रदान के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, ये बहुत सारी बातें आज हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे। हमारे साथ निदेशक प्रमुख महोदय की उपस्थिति है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो पखवाड़ा हम मनाते हैं, ये 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाते हैं हर वर्ष, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? जी, हमारे समाज में अंधापन एक गंभीर समस्या है, जिससे कि अभी हमारे निदेशक रिम्स के द्वारा बताया गया अंधापन के विभिन्न कारणों को। तो उसमें से कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, रेटिनोपैथी है या कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। उसके अलावा एक कॉर्निया से जुड़ा हुआ जो बीमारियां हैं, उसके चलते जो अंधापन होता है, तो वह जो कॉर्निया से जुड़ा हुआ जो अंधापन है उसका इलाज एकमात्र यही है कि कोई व्यक्ति, समाज का कोई व्यक्ति, जीवित तो कठिन है, लेकिन कोई मृत व्यक्ति भी अगर अपने आँख का दान करे तो एक आँख के दान से, चिकित्सा विज्ञान का ऐसा आकलन है, अब तक का अध्ययन है कि एक आँख के दान से 4 व्यक्तियों के, जिनकी कॉर्निया में खराबी है और कॉर्निया में खराबी के कारण अंधापन हो गया है, तो एक नेत्रदान से 4 व्यक्तियों की रोशनी हम वापस ला सकते हैं, एक व्यक्ति के आई डोनेशन से। जी जी। तो आई डोनेशन कॉर्निया जनित अंधापन के रोकथाम के लिए, इलाज के लिए अत्यंत आवश्यक है।
और यह कॉर्निया जब भी प्राप्त होगा किसी न किसी मनुष्य से ही प्राप्त होगा। जी जी। इसको अभी तक कोई कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से तैयार नहीं किया गया है। इसका जब भी प्राप्त किया जाएगा, जब भी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाएगा कॉर्निया, तो वह किसी मानव के शरीर से निकाला गया आँख से ही जी बिल्कुल उस व्यक्ति को दिया जा सकता है। बिल्कुल। चूँकि इसके बिना कॉर्निया जनित अंधापन को दूर किया नहीं जा सकता है और यह मनुष्य के शरीर से ही प्राप्त होना है। और कॉर्निया और आँख के डोनेशन को लेकर के समाज में अनेकों प्रकार की भ्रांति हैं जी। अनेकों प्रकार की गलतफहमियां हैं। तो समाज के लोगों को कॉर्निया डोनेशन का, आँख डोनेशन का के मुद्दों को लेकर के जो भ्रांति है, जो गलतफहमी है, उस गलतफहमी को लोगों को बातों को, चिकित्सा विज्ञान की बातों को बता करके उन्हें समझाया जाए, बताया जाए कि यह मानव के अंधापन नियंत्रण के लिए, आँख में ज्योति वापस लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक पुनीत कार्य है। इसके लिए लोग, समाज के लोग आगे आएं और परिस्थिति अनुसार आँख का दान करें। बिल्कुल। तो ये जो सर नेत्रदान के लिए मतलब लोगों को इस पखवाड़े के दौरान जागरूक भी किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी महत्ता को समझें, नेत्रदान की महत्ता को समझें और अधिक से अधिक लोग इसमें आगे आएं। तो हम आपसे ये भी जानेंगे सर कि राज्य स्तर पर इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजीव गुप्ता से हम जानना चाहेंगे कि सर अगर नेत्रदान करने की इच्छा किसी के अंदर है तो फिर कैसे इसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? आपके मन में यदि नेत्रदान करने की इच्छा है तो एक शपथ पत्र हर एक आई बैंक में उपलब्ध है। उस शपथ पत्र पे आप शपथ लीजिए कि मेरे मरने के बाद से मैं अपना आँख को दान करूंगा जी। और वह शपथ पत्र आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को बता दें और ऐसे जगह पर रखें जहां पर कि सब लोग का निगाह हो कि शपथ पत्र रखा हुआ है, क्योंकि मरने के बाद बॉडी आपका नहीं है जी। जो लीगल कस्टोडियन है बॉडी उनका है। तो कभी कभी ऐसा भी समस्या उत्पन्न हुआ है कि जो मरे हुए व्यक्ति हैं, मृत व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने आँख को डोनेट करने के लिए शपथ पत्र भरे हुए हैं, लेकिन उनके जो लीगल जो बॉडी के हैं, माने हेयर जो अधिकारी हैं, जी, जी। उनके द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया। हाँ। तो उसमें कठिनाई आती है। तो नेत्र दान से ही कॉर्निया प्राप्त किया जा सकता है, नेत्र प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अगर इच्छा है, जैसा कि निदेशक प्रमुख ने बताया कि आर्टिफिशियल कॉर्निया नहीं है जी। तो मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि किसी भी धर्म, किसी भी समाज में नेत्र दान के लिए कोई मनाही नहीं है। हर एक धर्म नेत्रदान को प्रोत्साहित करता है और एक यह बहुत ही कॉमन धारणा है कि यदि हमने नेत्रदान कर दिया तो हमारा बॉडी डिसफिगर्ड हो गया तो अगले जन्म में हम उसी डिसफिगर्ड बॉडी के रूप में जन्म लेंगे। बिल्कुल। धारणा तो ये भी है सर कि पूरी आंख निकाल ली जाती है या क्या होता है? पहले क्या होता था कि हम लोग पूरा आंख को निकालते थे। अभी क्या है कि हम लोग सिर्फ कॉर्निया को निकालते हैं। कॉर्निया को निकाल करके उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं प्रिजर्वेटिव मीडियम में, लेकिन इसकी भी तय सीमा है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद 6 घंटा के अंदर ही कॉर्निया हम लोग ले सकते हैं। कुछ सावधानी आपको रखनी है यदि आप कॉर्निया डोनेट करना चाहते हैं तो। यदि पंखा चल रहा है तो आप बंद कर दें जिससे कि आंख सूखे नहीं। एयर कंडीशन है तो चालू कर दें। आंख को गीली रुई से ढक दें जब तक कि जो कॉर्निया लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति आपके पास नहीं आ जाते। बिल्कुल। तो मतलब समय सीमा का भी इसमें बिल्कुल ध्यान रखना है। एक तो कोई भी अगर नेत्रदान की इच्छा जाहिर करता है तो जो शपथ पत्र है उसको भर लेना है और सभी परिवारजनों को इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि जब मृत्यु हो तो आसानी से 6 घंटे के अंदर ये कॉर्निया जो है उसका निकाला जा सके। सर आपसे हम ये भी जानेंगे कि एक बार जब उसका डोनेशन हो जाता है उसके बाद फिर क्या कुछ होता है, लेकिन उससे पहले सर हमारे साथ हैं तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि जन जागरूकता के लिए विभाग के द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है, तो क्या कुछ किया जा रहा है, किस स्तर पर किया जा रहा है? जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि प्रति वर्ष
25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक पूरे भारत में नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इस पूरे पखवाड़ा के अंतर्गत हमारे समाज में, हमारे राज्य में, देश में जितने भी विद्यालय हैं, विद्यालय में बच्चों के बीच, विद्यालय के शिक्षकों के बीच नेत्रदान के महत्व को बताया जाता है। नेत्रदान से किसी प्रकार के नुकसान नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। यह प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है और आसानी से किया जा सकता है। इन बातों को बताया जाता है, चर्चा की जाती है। जिला स्तर पर जो जिला मुख्यालय है वहाँ पर रैली निकाली जाती है लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए। अखबार के माध्यम में, अखबार में विज्ञापन दिए जाते हैं, अखबार में लोगों को नेत्रदान के संबंध में बताया जाता है ताकि लोग अखबार के माध्यम से समझ सकें। जो हमारा जो रेडियो है, रेडियो पर भी इससे संबंधित मतलब जितने भी प्रचार जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। दूरदर्शन के माध्यम से भी अभी हम लोग उपस्थित उस उद्देश्य से हैं, ये जागरूकता के लिए ही हम कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्पन्न हो, लोगों के बीच में जानकारी आए। और भी जो हमारे जो कॉलेज हैं वहाँ भी सभा करना, संगोष्ठी करना, एक ही प्रकार का सेमिनार का आयोजित करना, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, क्वेश्चनियर तैयार करके उस पर चर्चा करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी, नेत्रदान के महत्व और नेत्रदान से किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं है, इसके बारे में जानकारी देना। और नेत्रदान कहाँ पर कैसे, कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए किसी प्रकार का खर्च नहीं है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति को कोई विशेष तरद्दुद नहीं है, विशेष कोई आर्थिक बोझ नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इस सभी बातों को हम लोग चर्चा करते हैं। बस केवल परिवारजनों को थोड़ी सी जागरूक होना है, थोड़ा सा त्याग करना है अपना, थोड़ा समय का, थोड़ा सा, बिल्कुल, कि अब वैसी परिस्थिति आए जब कोई व्यक्ति नेत्रदान किए हुए है अपने जीवन काल में, और वैसे व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो तत्संबंधी सूचना जो आसपास के जो सरकारी अस्पताल हैं, नेत्र से जुड़े हुए अस्पताल हैं, जो नेत्र चिकित्सक हैं, वहाँ तक सूचना जाए। जहाँ पर सूचना जाने से वहाँ से हमारे एक्सपर्ट आएंगे और आंख प्राप्त कर लेंगे। इतना तो घर वाला को, मतलब इतनी जानकारी लोगों को हो, इतना जानकारी लोगों को दी जाए विभाग के द्वारा और इतनी सहयोग लोग से मिले, ये अपेक्षा की जाती है। बिल्कुल। और इसी अपेक्षा के लिए, भ्रांति को दूर करने के लिए, गलतफहमी को दूर करने के लिए और लोगों को नेत्रदान के लिए उत्प्रेरित करने के लिए ये पखवाड़ा मनाया जाता है। जी बिल्कुल। तो ये हम आपसे और भी बातें करेंगे कि जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो कॉर्निया के लिए अस्पताल होने चाहिए, बैंक होने चाहिए, वो कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हो सकता है। लेकिन सर, आपसे जो हम बातें कर रहे थे वो जारी करते हुए आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक बार जब मृत्यु हो गई, आ गए लोग कॉर्निया के लिए, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? ऐसा है कि सबसे पहले तो हम लोग समझें कि कॉर्निया जनित अंधापन होता कैसे है। जी। तो कॉर्निया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पारदर्शी झिल्ली है आँख के सफेद पोर्शन में, इसके डैमेज होने के कारण उसका पारदर्शीपन खत्म होकर पारदर्शी हो जाता है। तो इसके कारण में पहला जो प्रमुख कारण है चोट लगना है। अच्छा। दूसरा प्रमुख कारण है कि इन्फेक्शन हो गया। तीसरा है कि यदि आपका न्यूट्रिशन में कमी है तो हो सकता है। पहले ऐसा देखा जाता था कि विटामिन ए डेफिशिएंसी की कमी काफी हमारे बच्चों में थी, जिसके चलते कि ये कॉर्निया जनित अंधापन होता था। लेकिन सरकार के द्वारा जो विटामिन ए डेफिशिएंसी को कम करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया, तो उसके चलते अब हम देखते हैं कि हमारे जो शीर्ष संस्थान है उसमें विटामिन ए डेफिशिएंसी के चलते कम होता है अंधापन। लेकिन सबसे प्रमुख कारण जो है, सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा राज्य जो है सो एक औद्योगिक क्षेत्र, इसमें औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा हैं, और जो गांव देहात में जो काम कर रहे हैं या बच्चे जो खेल रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, उसमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो चोट लगने के बाद से ये कॉर्निया अंधापन होता है। इसका एक ही उपाय है कि कॉर्निया को हम लोग बदल दें। बहुत लोग के दिमाग में ये बात है कि आंख बदलना, आंख नहीं बदला जाता है, सिर्फ कॉर्निया ही बदला जाता है। और कॉर्निया
जो ग्राफ्ट है, सबसे पहला ग्राफ्ट शरीर में कॉर्निया ही का ग्राफ्ट किया गया था। तो आपने पूछा कि प्रक्रिया क्या है। जी जी जी। तो जैसा कि निदेशक प्रमुख ने बताया जी। कि जगह जगह आई स्पेशलिस्ट पोस्टेड हैं। हाँ हाँ। तो जो लैडर है, एक तो सदर अस्पताल है। सदर अस्पताल में हमारे नेत्र सहायक एवं नेत्र सर्जन उपस्थित हैं। आप उनको खबर कीजिए, वो लोग को प्रशिक्षण दे दिया गया है कैसे नेत्र लेना है। हाँ हाँ। वो लोग ले करके और 6 घंटा के अंदर नेत्र कलेक्ट करके जहाँ पर कि आपके जो निकटवर्ती संस्थान है वहाँ नेत्र पहुँचा दें, सो डैट कि वो काम हो जाए। एक तो ये है कि नेत्र कैसे लीजिएगा। तो गवर्नमेंट का प्लान है विजन सेंटर डेवलप करना जी। हर एक ब्लॉक में एक विजन सेंटर डेवलप करना है। तो विजन सेंटर डेवलप करने के लिए तो सरकार के स्तर से प्रयास होना चाहिए जी। अधिकांश जगहों पर सदर अस्पताल में अभी आई सर्जन की पोस्टिंग हो गई है। तो उन लोग को भी मेरा विचार होगा कि एक बार ट्रेनिंग दे करके ये कॉर्निया का कैसे आपको निकालना है, कैसे आपको ग्रहण करना है कॉर्निया, और कैसे आपको ट्रांसपोर्ट करना है, उस संबंध में उन्हें जानकारी देनी चाहिए। जी, जी, जी। अब हमारे राज्य में कहाँ कहाँ कॉर्निया ग्राफ्ट होता है, तो सरकार के द्वारा तीनों मेडिकल कॉलेज, रिम्स, जमशेदपुर, धनबाद, इसमें लाइसेंस दे दिया गया है कॉर्निया निकालने के लिए और कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए। जी, जी। लेकिन हमारे रिम्स में ही अभी सिर्फ कॉर्निया प्रत्यारोपण हो रहा है। जहाँ तक प्राइवेट की बात है, संस्था की बात है, उसमें कश्यप आई हॉस्पिटल प्रमुख है। अभी हमने मेडिका अस्पताल को भी सूचीबद्ध किया है, जमशेदपुर में एक अस्पताल को सूचीबद्ध किया है। तो आमतौर पर इन्हीं जगहों पर कॉर्निया प्रत्यारोपण हो रहा है। हमारे रिम्स में हम लोग 2018 अगस्त से पहला कॉर्निया ग्राफ्ट शुरू किए थे। बीच में 2 साल कोरोना का पीरियड आया जी। और मुझे यह बताने में बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हम लोग नियरली 100 कॉर्निया ग्राफ्ट अब तक कर चुके हैं रिम्स में ही मात्र रिम्स में, और सभी सक्सेसफुल हैं जी। जी, तो ये सर जो सर ने बहुत सारी बातें बताई कि कहाँ कहाँ पे ये नेत्र प्रत्यारोपण का काम हो रहा है सर। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई किन्हीं को ज़रूरत है, किन्हीं की ज़िंदगी में अंधापन है और रोशनी लाने के लिए, तो कैसे संपर्क करें, क्या कुछ उनको बताया जा रहा है? जैसे कि जो लेने वाले हैं उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि हमारे निदेशक रिम्स के द्वारा बताया गया कि हमारे राज्य में 3 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पर कॉर्नियल प्रत्यारोपण किया जा रहा है, कॉर्नियल प्रत्यारोपण हो रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को जिसको कि स्थानीय चिकित्सक, जो नेत्र चिकित्सक हैं, के द्वारा यह बताया जा चुका है कि आपका आँख की रोशनी तभी लौटेगी जब आपके कॉर्निया का प्रत्यारोपण होगा। तो वैसे चिन्हित व्यक्ति, ये 3 जो मेडिकल कॉलेज हैं हमारे, रिम्स है रांची, MGM जमशेदपुर, स्वर्गीय निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, ये 3 जगह प्रत्यारोपण हो रहा है। यहाँ पर कॉर्निया को रखा जा रहा है और प्रत्यारोपण हो रहा है। इस संस्थान में सीधे संपर्क कर सकते हैं, या किसी को इस तरह की समस्या है तो अपने जिला अस्पताल के नेत्र चिकित्सक से संपर्क करेंगे तो उनको भी आँख उनका जांच करने के पश्चात उन्हें जो भी निकटतम सुविधा का जो अस्पताल होगा, जो जिसका जहाँ घर होगा, जिसकी जहाँ सुविधा होगी, उस अस्पताल के बारे में उनको बताएंगे। किसी को अगर धनबाद नजदीक पड़ेगा, सुविधा होगा तो धनबाद के बारे में बताएंगे। जी जी, जहाँ हो सकता है। या जिसको जो रांची के आसपास खर्च के हो जाता है, बिना, बिल्कुल। यह कॉर्निया प्रत्यारोपण बिल्कुल निःशुल्क है, डोनेशन भी निःशुल्क है, प्राप्त करना भी निःशुल्क है, ऑपरेशन भी निःशुल्क है, बिल्कुल ही यह पूरा प्रक्रिया निःशुल्क है। पूरा स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार एवं झारखंड सरकार भी राज्य के लोगों को, देश के लोगों के बीच में जो अंधापन है, अंधापन नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है जी। उस कार्यक्रम के अंतर्गत
बच्चों से ही प्रारंभ करके बच्चों को ही प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के आंख जांच की व्यवस्था है, ताकि कोई बच्चा अगर आंख जिसका खराब है, आंख में इलाज की दरकार है, कोई सहायता की दरकार है, तो विद्यालय स्तर पर ही हमारे जांच की व्यवस्था है, वहाँ पर चिन्हित किया जाता है। वहाँ से बच्चों को या जो भी चिन्हित व्यक्ति हैं जिनको संदेह व्यक्त की जाती है कि इनको आंख की खराबी है, इन्हें सहयोग चाहिए, मदद चाहिए, तो हमारे विद्यालय से चिन्हित बच्चों को स्थानीय जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अनुमंडलीय अस्पताल हैं या हमारे जिला अस्पताल हैं, वहाँ पर भेजा जाता है। और वहाँ पर हमारे जो नेत्र चिकित्सक हैं वे उसकी जांच करते हैं। पर उसके अलावा ये भी मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट की बहाली है। उनका काम है कि जो भी अस्पताल में आते हैं, जो व्यक्ति बच्चा हो या वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसकी आंख का जांच करें और उनकी आंख में कोई खराबी दिखाई पड़ता है जिसमें सहायता की, जांच की, आगे इलाज की आवश्यकता हो, तो उन चिन्हित व्यक्तियों को नेत्र चिकित्सक के पास कन्फर्मेशन के लिए और आगे इलाज के लिए उनको भेजें। जी बिल्कुल। तो हमारे ग्रामीण स्तर से, स्कूल से लेकर के CSC स्तर तक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर सभी बातों की व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति की अगर आंख में, बच्चा हो या बड़ा, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको जांच की जाती है और उसकी बीमारी चिन्हित की जाती है। अगर मोतियाबिंद है तो ऑपरेशन की व्यवस्था की जाती है। अगर कोई ग्लोकोमा है तो उसको नेत्र चिकित्सक के पास भेज करके उसकी आवश्यक इलाज कराई जाती है। या कोई कंजेनाइटल बीमारी है जिसके चलते रोशनी गड़बड़ हो रही है तो उसकी व्यवस्था की जाती है। जी, तो इसमें एक जो सवाल सर उभर रहा है कि जैसे उम्र की बात अभी किया सर ने कि बच्चों से लेके बड़े तक किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, तो ये इसमें जो नेत्रदान कोई भी कर सकता है क्या, या इसमें कोई बाध्यता है कहीं पर किसी तरह की उसमें कोई बीमारी हो या कोई उम्र की बाध्यता या लिंग की बाध्यता, ऐसी कुछ? किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी लिंग का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। जी। न उम्र की बाध्यता है न लिंग की बाध्यता है। जी जी। मैं कुछ बात बताना चाहूँगा जी कि मैं एक सुझाव देना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कॉर्निया है लेकिन उसको लेने वाले लोग नहीं है। जी बिल्कुल। मैंने इस बात को कई एक जगह रखा है। तो मेरा एक सुझाव होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो नेत्र चिकित्सक पोस्टेड हैं उनके द्वारा एक विवरणी तैयार की जाए कि यदि उनके यहाँ जो मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं उनमें कितने लोग को कॉर्निया ग्राफ्ट की जरूरत है। जी बिल्कुल। उसकी एक रजिस्टर सूची बना करके और उपलब्ध कराएं जहाँ पर कि ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सुविधा है। एक और बात बताना चाहूँगा कि सब कॉर्निया का ग्राफ्ट नहीं हो सकता। अच्छा। तो कॉर्निया निकालने के बाद हम लोग उसको इवेलुएट करते हैं कि ये लगने प्रत्यारोपण करने के लायक कॉर्निया है कि नहीं। जी जी। तो लगभग 60% कॉर्निया ही प्रत्यारोपण के लायक होते हैं। अच्छा। 40% कॉर्निया प्रत्यारोपण के लायक नहीं होते हैं। उस कॉर्निया को हम लोग जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके रिसर्च के लिए, उनके और जो उनका जो ट्रेनिंग है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। तो नेत्र सहायक को यह जिम्मा जरूर ही देना चाहिए कि आप जब जा रहे हैं तो आप यह सुनिश्चित करें कि कितने लोग को कॉर्निया जनित अंधापन है, सो डैट कि हमारे राज्य में एक फिगर भी आ जाएगा। हाँ। कि कितना हमारे राज्य में कॉर्निया से अंधापन से ग्रस्त है। अभी क्या है कि पूरे हिंदुस्तान में 2.5 लाख कॉर्निया की जरूरत है, एक आंकड़ा है, लेकिन हम लोग मात्र 50,000 ही कॉर्निया कर पा रहे हैं, मैंने एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो इतना भारी गैप है। तो उसी गैप को दूर करने के लिए ही यह पखवाड़ा चलाया जा रहा है कि जैसा कि निदेशक प्रमुख ने बताया कि हम लोग उत्प्रेरित करेंगे कि आप अपने परिजनों का कॉर्निया डोनेट करें। और उसमें है क्या कि आपके दिए हुए आंख से कोई व्यक्ति देख रहा है तो जो परिवारजन है उनको भी खुशी है कि
बिल्कुल उनके परिजन की आंख से लोग बिल्कुल से बिल्कुल आदमी दुनिया बिल्कुल देख ये रहा बहुत अच्छी बातें आज हुई हैं सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आज लोगों ने पाई है। बस थोड़ा सा समय हमारे पास में है, 1 से 1.5 मिनट का, तो चलते चलते अगर एक लाइन में सर कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहें इस पखवाड़े के अवसर पर। मनुष्य जीवन में मृत्यु असंभावी है। मरने के बाद भी हम अपनी आंखों से दूसरे को देख सकें, इस संसार को देख सकें, इसके लिए आवश्यक है कि हम मरने के पूर्व विधिवत आँख डोनेशन का एक प्रतिज्ञा पत्र भरें, ताकि जब हम मरें तो हमारी आँखें किसी की काम आए, हम अपनी आँखों से दूसरे के आँख में के माध्यम से दुनिया को देख सकें। जी सर, आप कुछ संदेश देना चाहें तो। मैं एक श्लोक से खत्म करना चाहूंगा। जी जी जीते जीते रक्तदान, मरने के बाद नेत्रदान। जी, बहुत ही इस प्रिंसिपल को हमेशा याद रखें। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश आप दोनों से आज लोगों को मिला है और लोग इसका पालन ज़रूर करेंगे। नेत्रदान के लिए लोग मतलब आगे आएंगे और इसकी संख्या लगातार बढ़ेगी। ये जो गैप है वो धीरे धीरे कम होगा और फिर ये ख़त्म होगा। तो ऐसी ही उम्मीद के साथ हम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया है, जानकारियाँ दी हैं। सर आपका भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।